हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई साइंस की 26 अगस्त 2020 वर्कशीट नंबर 23। जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारे शरीर में अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं जो अलग अलग कोशिकाओं में होती हैं और उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव में पाचन तंत्र के बारे में, यानी कि इंसानों में पाचन कैसे होता है। देखिए, बहुत ही सुंदर चित्र है। ये चित्र आपको बनाना है। दिस डायग्राम इज सपोज टू बी ड्रॉन। ये डायग्राम आपके बहुत काम का है, क्योंकि अगर आपसे पाचन तंत्र के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये डायग्राम आपको बनाना ही बनाना है। इस डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं, शुरू करते हैं, एक बार देखते हैं। देखिए बेटा, क्या क्या है। सबसे पहले है मुंह या मुख गुहा। उसके बाद जीभ भी पाचन तंत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि जीभ क्या करता है। जीभ के आसपास सलाइवा का निर्माण होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा हमारे शरीर में लार द्वारा सारे भोजन को मिक्स किया जाता है। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में इकट्ठा करके उसको चबाकर जीवा की मदद से उसको मिक्स किया जाता है, एक मिक्सचर बनाया जाता है। यह है ग्रसिका, यानी कि भोजन नली, जहाँ से भोजन नीचे की तरफ जाता है। फिर आते हैं नीचे, यहाँ पर है ये जो जे शेप का है ऐसे, ये है बेटा आपका पेट, यानी अमाशय कहते हैं इसको। उसके बाद पेट के ऊपर यहाँ इस शेप का जो ये है रेड कलर का, इसको कहते हैं लीवर पित्ताशय भी कहते हैं। नहीं, लीवर को यकृत कहते हैं, पित्ताशय नहीं, लीवर को यकृत कहते हैं। पित्ताशय होता है एक छोटी सी थैली यहाँ लीवर के पास होती है, जिसके अंदर पित्त को स्टोर करके रखा जाता है। पित्त करता क्या है, पित्त को मैं बताऊंगी क्या करता है। वैसे पित्त फैट जो होती है, वसा जो होती है, उसको पचाने का काम करते हैं। उसके बाद है अंत्याशय मतलब अग्नाशय है यहाँ पर। उसके बाद ये आपकी क्षुद्रांत्र है, परिकोशिका है। यहाँ से बचा हुआ खाना, जो बचा खुचा खाना है, वो यहाँ से निकल जाता है। ये है गुदा द्वार, नहीं, परिशेषिका में यहाँ पर ये वेस्टिजियल ऑर्गन है बेटा। ये आपकी बॉडी का ऐसा पार्ट है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ से बंद होता है, ये वाला पार्ट। उसके बाद ये जो बड़ा दिख रहा है, ये जो हिस्सा है, देखिए ये वाला जो हिस्सा है मोटा वाला, इसको कहते हैं बड़ी आंत। और जो छोटी सी है लेकिन लंबी है, ये जो अंदर है, ये है छोटी आंत। ठीक है बच्चे, ये है गुदा द्वार होता है जहाँ से आप डिफिकेट करते हैं, यानी कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है आपकी बॉडी का, जो भी फालतू की चीज़ें बच जाती हैं, उसको आप शरीर से बाहर करते हैं गुदा द्वार द्वारा। ठीक है, ये है बृहदांत, यानी कि कोलन बोलते हैं इसको। कोलन में बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं जो आपके हेल्पफुल भी होते हैं और आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। उसके बाद ये क्षुद्रांत्र हैं। अंत्याशय हो गया, यकृत यानी कि लीवर हो गया, अमाशय यानी कि पेट हो गया, पित्त नली हो गई यहाँ पर पित्ताशय के पास। डायफ्राम एक ऐसी हड्डी है बेटा जिसके ऊपर यहाँ पर फेफड़े होते हैं और फेफड़ों से नीचे यहाँ पर क्या होता है, पेट और वो चीज़ें होती हैं। और पेट, जैसा कि आप कहते हैं पेट शरीर के, ये देखिए कहाँ पर, कौन से हिस्से में है, यहाँ पर पेट है। हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, यहाँ पर पेट पर हाथ लगाते हैं और कहते हैं पेट में दर्द है। यहाँ पर पेट नहीं है, यहाँ से तो निचला हिस्सा शुरू होता है आपकी बॉडी का। पेट देखिए बिल्कुल यहाँ पर होता है पेट। कई बार आपको कहते हैं ना छाती में जलन हो रही है या कुछ हो रहा है, वो नॉर्मली पेट में ही क्षारीयकरण हो जाता है, पेट में एसिडिटी हो जाती है। चलिए, मुंह, भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है बेटा। यहाँ ऐसे सरल कणों को, इसको सरल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। लार अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो जटिल अणु को शर्करा में बदल देता है, यानी कि यहाँ से मांड, यानी कि स्टार्च का मांड को किस में बदल दिया जाता है, शर्करा में बदल दिया जाता है, और मुंह से ही पाचन शुरू हो जाता है। खासकर अगर ये पूछा जाए मुंह में किस चीज़ का पाचन होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि मांड क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। आगे चलते हैं, आहार नलिका एक पाइप है जिसको फूड पाइप कहते हैं। यह क्रमांक कुचंक गति, यानी मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन से अमाशय तक पहुंचता है। देखिए बेटा, कोई भी खाना ऐसे पुश नहीं होता ऊपर से, ये क्या होता है, यहाँ पर एक पाल्पिलेटिंग फोर्स होता है, ऐसे जो ऐसे प्रेस करता है, एक बार अंदर की तरफ, एक बार बाहर, एक बार अंदर, एक बार बाहर, एक बार अंदर, एक बार बाहर। इससे एक प्रेशर क्रिएट होता है। ये मांसपेशियाँ ऐसे एक्सरसाइज करती हैं इस फॉर्म में, आगे पीछे, जिसके कारण खाना धीरे धीरे पेट तक पहुंच जाता है। अब हम आते हैं अमाशय में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको पेट भी कहते हैं। यहाँ भित्ति हिस्से में गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ होती हैं। गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती हैं। एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेप्सिन बनाती हैं और श्लेष्मा का स्राव करती हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर जो जठर ग्रंथियाँ हैं, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती हैं, क्षार बनाती हैं। एक प्रोटीन पाचक एंजाइम जिसको पेप्सिन बोलते हैं वो बनाती हैं और श्लेष्मा बनाती हैं।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लीय माध्यम बनाता है जो पेप्सिन की क्रिया में मदद करता है। मैं आपको बताती हूँ, पेप्सिन की फॉर्म में नहीं होता, पहले पेप्सिन होता है पेप्सिनोजन की फॉर्म में, पेप्सिनोजन होता है ये। लेकिन जब इसको अम्ल मिलता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है तो ये पेप्सिन में बदल जाता है, यानी कि अब यह प्रोटीन को तोड़ने के लायक हो गया है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदल जाता है, किसकी मदद से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से। ठीक है बच्चे। श्लेष्मा क्या होता है, श्लेष्मा होता है आपके जो अंदर में जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उसके अंदर बेटा ऐसे खाल है, यहाँ पर आपने एसिड, पेट में मैंने कहा एसिड है, एसिड क्या होगा, स्किन को जला देगा, आपकी खाल को जला देगा, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, हर एक बॉडी ऑर्गन में श्लेष्मा लगा होता है। यहाँ पर ऐसे छोटी सी एक परत होती है, चिकनी चिकनी गीली गीली, जिसकी वजह से ये जो इसके अंदर जो भी सामान है वो पेट को नुकसान, पेट की स्किन को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। आगे चलते हैं। शुद्रांत्र, शुद्रांत्र क्या होता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन हो जाता है, पूर्ण पाचन। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है और अग्नाशयी एंजाइम को कार्य करने के लिए यकृत से स्रावित पित्तरस द्वारा क्षारीय बनाता है। देखिए अम्लीय खाना आता है उसमें अग्नाशयी एंजाइम को मिलाया जाता है जो कि यकृत से स्रावित पित्तरस से आता है, और अब खाना क्या हो जाता है, क्षारीय। इससे क्या होता है, वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में क्षुद्रांत्र में मौजूद होती हैं, जिससे एंजाइमों के लिए उन पर कार्य करना मुश्किल होता है। वसा क्या होती है, ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में होती है। जब पित्त आता है, मैंने आपको क्या कहा था, पित्ताशय होता है, पित्त बनता है लीवर में यानी यकृत में, और पित्ताशय यानी कि उस थैली में जो गॉल ब्लैडर बोला जाता है उसमें जमा करके रखा जाता है। क्या काम आता है, मैंने क्या बोला था, वसा को पचाने के लिए। क्या करता है वो वसा के साथ, वसा की बड़ी बड़ी गोलियाँ होती हैं, इसको पचाना बहुत मुश्किल है, तो यह क्या करता है, वसा को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का काम करता है, वसा को थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गोलियों में तोड़ने का काम करता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है, देखा, और एंजाइम क्रिया की क्षमता को बढ़ा देता है, उस पर काम करना आसान होता है। अग्नाशय अग्नाशयिक रस को स्रावित करता है, जिसमें प्रोटीन को पचाने वाला ट्रिप्सिन होता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर आया है ट्रिप्सिन, और पेट में यानी कि अमाशय में कौन सा एंजाइम निकला था, प्रोटीन को पचाने वाला पेप्सिन, और अब की बार क्या निकला है, ट्रिप्सिन। जैसे एंजाइम होते हैं और इमल्सीकृत वसा को तोड़ने, इमल्सीकृत मतलब वो जो छोटी छोटी आपने कर दी, उस वसा को तोड़ने के लिए लाइपेज होता है। लिपिड्स भी कहते हैं ना, लिपिड से बनता है लाइपेज, लिपिड होती है फैट, यानी कि लाइपेज होता है ऐसा एंजाइम जो फैट को तोड़ता है। क्षुद्रांत्र की भित्ति में ग्रंथियां होती हैं जो आंतों के रस का स्राव करती हैं। वो दूसरी चीज़ क्या आ गई, एक तो आपके पास था पेट से जो आया रस वो, उसके बाद लीवर से यकृत से आया पित्त रस, अब आपके पास आएगा क्षुद्रांत्र में भित्ति में ग्रंथियां हो रही है जो आंतों के रस का स्राव करती हैं। इसमें मौजूद एंजाइम अंत में प्रोटीन को किसमें बदल देंगे, प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो अम्ल से बना होता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज में और वसा को वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल देती हैं। वसा से क्या बनता है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज और प्रोटीन से अमीनो अम्ल। ये है सिंपल फॉर्म, यानी कि अगर इनको तोड़ा जाएगा तो ये किस में बदलेंगे। क्षुद्रांत्र की दीवारों पर उंगली जैसे दीर्घ रोम होते हैं, ये क्या काम करते हैं बेटा, ऐसे ऐसे स्किन होती हैं, इससे खाना एब्जॉर्ब करना, जो खाना बन गया है ना, अब पतला पतला लिक्विड बन गया, सब हजम हो गया, अब ये खून की नलियों द्वारा पूरे शरीर में भेजा जाएगा। ऐसा बना होने की वजह से खाने को एब्जॉर्ब करना, यहाँ ले जाना आसान होता है और पचाना, पूरे शरीर तक पहुँचाना आसान होता है। क्षुद्रांत्र की दीवारों में उंगली जैसे दीर्घ रोम होते हैं जो अवशोषण के लिए सतह को बढ़ाते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा रुधिर वाहिकाएँ होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ताकि खाना फटाफट आए और वो ब्लड लेकर उनको पूरी बॉडी में जा सके, अवशोषित कर प्रत्येक कोशिका में पहुँचाते हैं। हमें बता दिया, ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन कहता है वृद्धांत। वृद्धांत क्या हो, बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में भेजा जाता है, जहाँ दीर्घ रोम इस सामग्री में से पानी निकाल लेते हैं। तो जो बड़ी आंत है उसमें क्या निकाला जाता है, पानी एब्जॉर्ब किया जाता है, अगर कोई और चीज़ रह गई हो तो वो एब्जॉर्ब किया जाता है। अन्य पदार्थ गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकालकर फेंक दिया जाता है। इस अपशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गुदा के ऊपर अवरोधनी भी होती है जो उसको नियंत्रित करती है। क्षुद्रांत्र में अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आई होप ये आपको समझ में आया है सारा। फिर से देखिए, डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद एक एक पार्ट में क्या क्या हो रहा है वो लिखेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए मुंह में कौन सा एंजाइम निकला है, लार अमाइलेज, जो क्या करता है, मंड को, जटिल अणु को सरल शर्करा में बदल देता है। अमाशय,
अमाशय से निकलता है पेप्सिन जो प्रोटीन को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अग्नाशय से निकलता है ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन पचाता है, और लाइपेज जो कि वसा को, फैट को वो कर देता है, पचा देता है। अब हम आते हैं पाचन तंत्र के एंजाइम, अभ्यास पे आते हैं। क्षुद्रांत्र के मौजूद किसी एक एंजाइम का नाम लिखे और उसका काम लिखे। देखिए ये लिखा हुआ, ठीक है बच्चे, ये दोनों उसी के हैं और दोनों के काम भी लिख सकते हैं आप। क्रमांकुच गति क्या होती है? क्रमांकुच गति होती है बेटा एक मूवमेंट होती है मसल्स की, मांसपेशियों की का एक चलन होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा खाने को पुश करके अंदर की तरफ ले जाया जाता है धीरे धीरे। यहाँ पर लिखा है क्रमांकुंचक क्या होता है? मांसपेशियों की लयबद्ध संकुचन को कहते हैं। क्यों, क्या करता है? गति द्वारा अमाशय तक खाना पहुंचाया जाता है, भोजन नली से मुंह से और अमाशय तक पहुंचाया जाता है। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो पेप्सिनोजन होता है यानी पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है हाइड्रोक्लोरिक अम्लीय माध्यम बनाता है जो पेप्सिन की प्रक्रिया में मदद करता है। ठीक है, पेप्सिन क्या होता है? प्रोटीन पाचक एंजाइम है। अगर प्रोटीन पाचक एंजाइम काम नहीं करेगा तो प्रोटीन नहीं पचा पाएंगे हम। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र की रचना किस प्रकार विशेष है? देखिए यहाँ पर पचे हुए भोजन की अवशोषित करने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं? दीर्घरोम बने होते हैं, और जहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो इसको फटाफट पचाने में मदद करती हैं। मानव पाचन तंत्र का आरेखित चित्र बनाइए। मैंने आपको बोला था ये पूछा जाता है हर बार बेटा, एग्ज़ाम में आता ही आता है। ये चित्र बहुत ध्यान से बनाइए और सारे पार्ट्स को नाम लिखिए। एक बार दो बार बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कैसे लिखना है। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई। कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं।